Hello everyone, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आफ्टर नीट। तो यार ये टॉपिक ना काफी मतलब अभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अब नीट के बाद क्या करें, क्योंकि देखो यार जिसका नीट क्लियर हो चुका है, लाइक जिसे अच्छे खासे मार्क्स मिल चुके हैं, मतलब जिसने कैलकुलेट कर लिए होंगे, अभी तो मिले नहीं है वैसे, है ना, बट जिसने कैलकुलेट कर लिए होंगे कि उसके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स उन्हें एक अच्छे खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, उनकी लाइफ अच्छी सेटल अप हो जाएगी। हाँ, तो सब कुछ उनके लिए अभी क्लियर है। बट जिसका नहीं हुआ उसका क्या, वो जो कि अभी मेजोरिटी क्वेश्चंस है। क्योंकि ये देखो, नीट देने वाले बच्चे कितने, अराउंड 24 to 25 lakhs, राइट? है ना, 24 to 25 lakhs। तो 24 to 25 lakhs बच्चे अप्रॉक्स हर साल नीट दे रहे हैं, जिसमें से कितने, एक 1 लाख स्टूडेंट्स को ही सीट्स मिलती है। 80,000 या 1 लाख को सीट मिलती है। तो अब जो बाकी 24 या 23 लाख बच्चे हैं उनका क्या? तो यार देखो, जिनको सीट नहीं मिलती ना, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन जो आता है वो होता है कि आप एक अगेन ड्रॉप लो। बट मैं ड्रॉप लेने के लिए ना आपको ये करूँगा कि आप पहले तो माइंड में देखिए कि क्या आप उतना जंप कर सकते हैं अपने एक ड्रॉप के बाद, या एक साल में वो मेहनत करके आप वो एक जो मार्क्स का गैप है उसे जंप करके आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्योंकि देखो, अगर किसी के आ रहे हैं 500, 550 या 600, तो उसका ड्रॉप लेना वर्थ इट है। क्योंकि देखो, ड्रॉप लेने के बाद अगर वो उसमें और मेहनत करे जितनी उसने मेहनत करी, तो ऑफकोर्स वो 100 या 50 या 150 का जो मार्क्स गैप है उसे कंप्लीट कर सकता है। बट जिसका मार्क्स आ रहे हैं 200, 180 या 300 या 400, क्या उसे ड्रॉप लेना वर्थ इट है या नहीं है? देखो, वर्थ इट तब है अगर आपको पता है कि हाँ आप क्लियर कर सकते हो। अगर आपको माइंड में सेटल अप कर लिया कि आप एक साल पढ़ाई करोगे, एक साल आपने कहीं नहीं जाना, तब आपके लिए वर्थ इट है ड्रॉप लेना। बट अगर आपको पता है कि नहीं, आपसे नहीं होने का, तब ड्रॉप मत लो। बिल्कुल भी सजेशन नहीं है, क्योंकि देखो ड्रॉप लेने से यू आर वेस्टिंग अप योर 1 ईयर। तो जब आप अपने लाइफ के रेज्यूमे में देखोगे ना, तब आपको दिखेगा वो आपके क्या बोलते हैं ड्रॉप ईयर्स, वो गैप आपके ईयर्स में कि आप इतना ड्रॉप लिया है, और आपको रेज्यूमे में दिखेगा, तो एक अच्छा नहीं होता वो चीज़। तो जब आपको लगे कि हाँ वर्थ इट है लेना, देन ओनली टेक अ ड्रॉप। और फिर आता ऑप्शंस क्या, अगर आपके अराउंड आ रहे हैं 450 या 500, देन यू शुड गो फॉर प्राइवेट या फिर BMS, क्या बोलते हैं, प्राइवेट BMS या फिर प्राइवेट MBBS। तो देखो, अगर आपका अराउंड आ रहे हैं 400, तो आपको कहीं 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 कुछ कुछ स्टेट्स में आपको गवर्नमेंट मिल सकता है। गवर्नमेंट जो होता है BMS 400 या 450 में मिल जाता है। ये एक के पीछे जानवर हिले जा रहा है, इसे इग्नोर कीजिए आप। तो 450 या 400 पे मिल जाता है कहीं कहीं पे, तो आप गवर्नमेंट BMS ले सकते हैं। बट देखो यार, BMS का इतना आगे ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो देखो, गवर्नमेंट BMS अगर आप लेते हो तो उसका आगे इतना कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा एक जॉब फाइंड करने के लिए, एज कम्पेयर टू MBBS। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अपना एक नाम सेटल अप करने के लिए, क्योंकि देखो आजकल सब आयुर्वेदिक से ज़्यादा लोग एलोपैथिक डॉक्टर्स पे जाते हैं। तो आप खुद ही समझ जाओगे, अगर आपको खुद भी कुछ बीमारी होगी तो आप किसी आयुर्वेदिक से ज़्यादा आप एलोपैथिक पे जाना प्रेफर करते हो। तो इससे आप समझ जाओगे कि किसका ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो अब आएगा कि प्राइवेट MBBS अब्रॉड या फिर आप लोगे प्राइवेट BMS इन इंडिया। देखो, जितना आपका BMS में पड़ेगा खर्चा, अराउंड लाइक 22 lakhs, उतना ही आपका अराउंड यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है रशिया में। 22 lakhs के अराउंड आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती है, जिसके अंदर आप ले सकते हो। मतलब अगर आप 2-3 लाख ऊपर से लगाओगे तो आपको एक अच्छा, आपको आपके हाथ में एक MBBS की डिग्री आ सकती है। तो ऑफकोर्स देन यू शुड चूज द MBBS अब्रॉड, है ना। तो ये एक बात हो गई। और फिर क्या MBBS अब्रॉड करना वर्थ इट है, या फिर कौन कौन सी कंट्री है जिसे अवॉइड करना चाहिए? तो देखो, MBBS अब्रॉड करना वर्थ इट है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका FMG क्लियर नहीं हो, FMG बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अब जो लेंगे उनका नेक्स्ट ही होगा। तो नेक्स्ट क्लियर नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इट डिपेंड्स ओवर यू कि आपने 6 साल के टर्म्स में कितने अच्छे से पढ़ाई करी है, कितना अच्छे से आपने फोकस करके अपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा है। क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ऑफकोर्स आपका नेक्स्ट क्लियर नहीं होगा। और सब क्या सोचेंगे भाई, MBBS अब्रॉड से लोगों का नेक्स्ट क्लियर नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं भाई जो और कंट्रीज़ या फिर रशिया या अलग कंट्रीज से करके आए हैं, और अच्छा खासा अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में, और अच्छा खासा वेज कमा रहे हैं अपने पर मंथ का। और गवर्नमेंट में भी लगे पड़े हैं। तो इट डिपेंड्स ओवर यू, आपकी पढ़ाई कैसी है, आप कैसे फोकस करके कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं है कि देखो, अगर आपका एकदम ही बेकार आ रहे हैं, अगर आपके एकदम ही मतलब वर्स्ट कंडीशन पे हुआ अगर आप नीट में, तो ये मत सोचो कि MBBS अब्रॉड जाके आप अच्छे से पढ़ लोगे। MBBS अब्रॉड तभी चुनो भाई अगर आपके अंदर है भाई कि आपको कुछ करना है, पढ़ने के दिखाना है, कुछ करना है अपनी लाइफ में, कुछ आपका ड्रीम या गोल है। अगर आपका भाई नीट नहीं हो रहा क्लियर, और आप उसमें भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये आके क्या ही पढ़ोगे भाई,
है ना। तो डोंट वेस्ट योर मनी, यूज देम वाइजली, क्योंकि हर किसी के घर पे पेड़ पे पैसे नहीं उगते। तो फोकस ओवर योरसेल्फ, कुछ बनो, कुछ करियर पे करो। है, आज जो चीज़ करोगे कल वो तुम्हें फुलफिल या वो तुम्हारे ड्रीम्स को फुलफिल करेगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी आपको कंट्रीज अवॉइड करनी चाहिए। तो पहले आते हैं आपकी फिलीपींस, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, एंड देन आ जाती है आपकी यूक्रेन, और फिर आ जाती है आपकी जॉर्जिया। तो ये कुछ कंट्रीज है, और भी कुछ कंट्रीज अगर आपको जानना हो तो यू कैन जस्ट डीएम मी अप, और मेरा जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट फील फ्री टू आस्क, आपको कुछ भी इशू हो, है ना। तो ये, और पहली बात तो यूक्रेन में बहुत लोग सोचते हैं भाई जाने का, बट मत जाओ, वो लाइक सिचुएशन है आपके सही नहीं है। किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, दे आर नॉट द वर्थ कंट्री। वहाँ पे इतना अच्छा कोई आपका करिकुलम नहीं है कि आपको वर्थ इट होगा वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना। तो ये कुछ वीडियो थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ये अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने उन दोस्तों को फैलाइए जिन्होंने अभी रिसेंट में अपना नीट दिया है, तो उन्हें एक हेल्प मिलेगी क्या उन्हें आगे करना चाहिए क्या नहीं। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय। जाओ यार।